आज मार्च के 10 तारीख को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तिब्बत के निवासी चाहे दुनिया के किस कोने में भी रह रहे हों, वो सन 1959 में घटे ल्हासा में घटी घटनाओं के, जिसमें कि चीन के ज़बरदस्ती कब्जे करके तिब्बत को अपने अधीन करने के कोशिश के खिलाफ तिब्बत के लोगों ने एक जंग छेड़ा, एक जंग का ऐलान किया। तो उसी के सिलसिले में 10 मार्च, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 62 सालों से जितने भी तिब्बत के निवासी हैं, चाहे दुनिया के जिस क्षेत्र में भी रह रहे हों, वो इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, जब से हिज होलीनेस दलाई लामा अपना मुल्क छोड़कर तिब्बत में निर्वासित होकर आना पड़ा, तो तब से लद्दाख के लोगों ने हमेशा तिब्बत कॉज के सपोर्ट में और हिज होलीनेस दलाई लामा जी के सपोर्ट में अपना योगदान दिया है। और उसी उपलक्ष्य में जो भी तिब्बत के सपोर्ट में इस तरह का आयोजन होता है, तो उसमें हम बराबर का हिस्सा लेते रहे हैं। तो आज भी जैसा कि आपने देखा, लद्दाख में न सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बल्कि लद्दाख में जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे अंजुमन इमामिया हो, चाहे अंजुमन मौलवी इस्लाम हो, क्रिश्चियन सोसाइटी है, इन सब इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर तिब्बत कॉज के सपोर्ट में अपना जो साथ देने का जो वादा है, उसको दोहराने के लिए तिब्बत के लोगों के साथ आपस में मिलकर इस आयोजन में हम हिस्सा लेते हैं। हम मानते हैं कि शायद 1959 में जब पहली बार चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की जो उन्होंने चेष्टा की, उस समय भारत, क्योंकि यहाँ पंचशील के नारा को लेकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता रहा था, तो उस समय शायद बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच तिब्बत, जो कि एक बहुत फ्रेंडली बफर स्टेट हो सकता था, उसको ना उसके तिब्बत के कॉज के हक में ना आकर बहुत बड़ी गलती की, जिसका जो नतीजा है आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि इसी साल आपने देखा चीन की तरफ से जो आक्रमण हुआ हमारे लद्दाख की सीमा पर, अगर तिब्बत आज़ाद मुल्क होता तो एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री बफर जोन की तरह भारत और तिब्बत की चाइना के बीच में होता है। तो मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है कि भारत जैसे जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ और सभी लोगों को अपना मुल्क, किसी मुल्क का बाशिंदा होने का, अपने घर ज़मीन होने का जो हक हासिल है, बुनियादी हक है, उसको लेकर संजीदगी के साथ गौर करके तिब्बत के कॉज के हक में भारत को सोचना चाहिए। और जिस तरह से चीन की तरफ से हमें इस तरह का खतरा आ रहा है, उसको देखते हुए ये और भी आवश्यक हो जाता है। भारत की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा इससे फैसला भारत सरकार को लेने की ज़रूरत है। तो हम लद्दाख के लोगों की तरफ से भारत सरकार से इल्तिजा है कि तिब्बत कॉज के हक में जितना हो सके समर्थन देने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जो सीमा क्षेत्र है वो भी सुरक्षित रह सके, और जो इतने सालों से तिब्बत के निवासी जो कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनको भी अपना मुल्क वापस जाने का, अपने मुल्क में रहने का हक जो है वो दिला पाए। हमारे तिब्बतियन लोग रिफ्यूजी जो यहाँ पे इंडिया में ऑल ओवर जितना जहाँ भी बैठे हैं, आज एक इनका अपराइजिंग डे की सूरत में मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं 1959 में तिब्बत पर चाइनीज़ का जो हमला हुआ था, तो चाइनीज़ उस वक़्त फिर तिब्बत की आज़ादी को इन्होंने ख़त्म किया और नाजायज़ तौर पर तिब्बत पर कब्ज़ा जमाया, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। और इस मौके पर हम बिल्कुल तिब्बतियन जितने भी रिफ्यूजीज है और जितने भी जो तिब्बतियन अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम इंडोर्स करते हैं और उनके साथ हम हमेशा खड़ा है, हम उनके साथ सपोर्ट में हैं। हम ये दुनिया सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ख़ासकर अभी हम सभी लोग देख रहे हैं कि तिब्बत में बहुत ही जुल्म व सितम हो रहा है और वहाँ पर अभी तक लाखों लोगों ने अपना जान दे दिया अपने आज़ादी के लिए। और फिर बाहर जो
रिफ्यूजीज़ हमारे अभी जितने भी तिब्बतियन लोग हैं वो भी एक बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन मुश्किलातों को देखते हुए दुनिया की तमाम जो लोग अमन पसंद है, जो लोग आज़ादी के हक़ में दावे करते हैं, आज़ादी के हक़ में बोलते हैं, उन सब लोगों को चाहिए कि हमें बिल्कुल इस पर पुरजोर तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसके हक़ में बात करके चाइना के इस मसले को जल्दी से जल्दी हल होने के लिए हमें काम करना चाहिए। और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को तो इसमें और भी बिल्कुल ही बहुत इंटेंसली इस पर मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप हाल ही में हमें देख रहे हैं कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आज इंडो चाइना बॉर्डर बनाने की बड़ा वो लोग साख में बैठे हैं, जिसकी वजह से अब हमारी आज़ादी का भी थोड़ा सा ख़तरे में हमें देख रहा है। इसलिए हमें चाहिए जब तक तिब्बत का मसला हल नहीं होगा तब तक इंडो यहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले, चाहे चाइना के बॉर्डर पर अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर जितने भी हमारे लोग बैठते हैं, बॉर्डर के लोग बैठते हैं, उनकी आज़ादी पर भी हमें खतरा महसूस होता है। इसलिए हमें चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस मामले में बिल्कुल ही ज़ोर से शिद्दत के साथ इस पर काम करके चाइना के तिब्बतियन के हक़ में काम करके अगर ये मसला बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है तो हमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर कोई इशू नहीं है और फिर पिछले 1959 से पहले जो अमन और शांति के साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जो अमन और शांति था वो दोबारा कायम हो सकता है। और हम आज के दिन बिल्कुल ही तिब्बतियन कॉज के लिए हम उनके सॉलिडरिटी उनके साथ है, हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे और जब भी इनके इस कॉज के लिए लोग आवाज़ उठाएंगे हम उनके साथ हैं। We have limited number of people because I have requested them not to come many as per because of COVID SOP. So still many people came. Actually we should have more than that. And in coming days, I think a lot of activity may be expected because the situation in Tibet is not good. Every day it's getting worse. Every day, Chinese army is increasing there, and it is very tense near Ladakh border. That a lot of Chinese armies intruding here.